नाजरीन आदाब, रियल वेव्स के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं अहम खबरों पर। हैदराबाद के पुराने शहर के एक स्कूल की निसाबी किताब में मोहसिन इंसानियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर की इशाअत के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार करते हुए काला पत्थर पुलिस स्टेशन के सामने मुस्लिम नौजवानों ने कल रात जबरदस्त एहतजाज किया। बताया गया है कि बॉयज टाउन स्कूल की चौथी जमात की समाजी इल्म की किताब में तस्वीर शाये करते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की गई। इन नौजवानों ने कहा कि 5 दिन पहले ही इस सिलसिले में फलकनुमा पुलिस से शिकायत की गई थी, ताहम इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस ने मीडिया को बताया कि इस किताब का प्रिंटर अमेजिस बुक्स इंटरनेशनल है। इस प्रिंटर को तस्वीर की इशाअत का कोई हक नहीं है। इस किताब की इशाअत करने वाले के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्कूल इंतजामिया के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि काला पत्थर पुलिस स्टेशन में पब्लिशर, कॉर्पोरेट ऑफिस और निसाबी किताबों की तकसीम करने वालों के खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि पुलिस इस मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। एडिशनल डीसीपी शेख जहांगीर ने मीडिया को बताया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर शाये नहीं की जा सकती। इससे मुसलमानों को ठेस पहुंची। मुस्लिम नौजवानों की शिकायत पर एक मामला दर्ज किया गया है और स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया है। ये हमारे को ये फोर्थ यहाँ पे जो स्कूल है यहाँ पे सेंट पॉल बॉयज टाउन स्कूल में 2nd से 4th क्लास 2nd सेमेस्टर बुक टेक्स्ट बुक उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करे से है। वो टेक्स्ट बुक में क्या है वो प्रिंट करे से वाला यमुगोस पब्लिशर्स है। उसमें एक अपना मोहम्मद सल्लल्लाहु प्रवत का उसका फोटोग्राफ डाला है। वो ऐसा करने का उसका राइट किधर भी नहीं है, दुनिया में किधर भी ऐसा उसका फोटोग्राफ ऐसा छुपाने का किधर भी नहीं है। वो नाइंसाफ़ी है, वो रूल के अगेंस्ट है। वो क्रिमिनल उसके ऊपर जो प्रिंट करे से उसके ऊपर क्रिमिनल एक्शन लेंगे। जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करे कॉर्पोरेट ऑफिस वो वैजाग में उसके ऊपर भी क्रिमिनल एक्शन लेंगे। वैसे जो स्कूल से डिस्ट्रीब्यूट करे उसको मालूम करके भी डिस्ट्रीब्यूट करे वो मैनेजमेंट के ऊपर भी केस करेंगे। उसके ऊपर ज़रूर लीगल एक्शन लेंगे। थैंक यू। सिलेबस कंटिन्यू होगा या रोक दिया जाएगा, इसके बारे में सिलेबस में जो अपन अपना ये वो बुक को निकालेंगे अपन, वो जो इलीगल है उसमें जो भी है उसको निकाल देंगे उसमें से। वो बुक भी अपन निकाल देंगे। अभी हमारे को मालूम पड़ा, वो भी वेरीफाई करेंगे उसके बारे में। क्रिमिनल केस ऑलरेडी यहाँ पे अभी रजिस्टर कर रहे हैं हम लोग अगेंस्ट पब्लिशर, अगेंस्ट द कॉर्पोरेट ऑफिस, अगेंस्ट द पीपल who distributed the books. सर अभी Immediately कल will take the books return। कल सुबह जो बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट करे वो लिस्ट लेंगे हम लोग। ऑनलाइन जितना भी जो करा गया सब वो भी डिसॉल्व हो जाएंगे सब उसमें। ऑनलाइन जो फिजिकली प्रिंट करे सो है वो पहले वो ले लेंगे। इफ इट इज ऑनलाइन आल्सो विल टेक देम बैक, विल टेक एक्शन अगेंस्ट ऑल द कंसर्न इन दिस केस। अभी पब्लिक में जी भी बता रहे थे 5 दिन पहले फलकनुमा पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट किया गया, लेकिन अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। उस पर क्या कहेंगे? वो भी वेरीफाई करेंगे। वो अभी बता रहे मेरे को अदीकुद्दीन साहब, उसके ऊपर भी जो है वहाँ पे यस विल टेक लीगल एक्शन, स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन अगेंस्ट दिस। गुड इवनिंग। ये बॉयज टाउन स्कूल में जो बुक्स दिए गए 4th क्लास स्टैंडर्ड में सोशल स्टडीज़ में, अब अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ोटो डाले, वो ना आज तक कोई ना पिक्चर है ना पोर्ट्रेट है, उनका कुछ भी नहीं है। इस्लाम के दायरे में वो उनका कुछ भी अलो नहीं करता, आज तक कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने मुसलमान भाइयों को ठेस पहुंचा, उसके लिए वो लोगों का कंप्लेंट पे एक केस रजिस्टर करा, क्राइम नंबर 129/2023 अंडर सेक्शन 153A 295 504 एंड 120 BIPC FIR इशू करे और स्कूल प्रिंसिपल को भी अरेस्ट करे, स्कूल मैनेजमेंट को, और जो प्रिंट करे अमिगोस इंटरनेशनल वो लोगों को एक्यूज बनाया गया, सबको भी अरेस्ट करेंगे। उनको DCP ऑफिस में इंट्रागेशन चल रहा, इंट्रागेशन करने के बाद उनको कोर्ट को हैंड ओवर कर देते। ये हमारा कानून के दायरे में जो भी पुलिस कर सकता वो करे।
वो हमारा फ़र्ज़ है, वो हम कर रहे हैं। अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट चला रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। गुजारिश है आप लोगों को एक ही बात क्या है बोलता, हम भरोसा दिला रहे हैं, हम उन लोगों को छोड़ने का नहीं है। जी साहब, हम लोगों ना छोड़ना नहीं छोड़ते। आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग चले जाइए, हम लोग का कार्रवाई करने दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। रहमतुल्लाहि बरकातहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज एक शर्मनाक वाक़या फिर से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का यहाँ पर हैदराबाद फलकनुमा एचबी लिमिट के अंदर, कालापत्थर लिमिट के अंदर एक स्कूल है जो बॉयस्टान स्कूल है। वो स्कूल की 4th क्लास की एक किताब है। वो किताब के अंदर जो है ना 2nd सेमेस्टर के अंदर जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तस्वीर माज़अल्लाह उसके अंदर छापा गया और छाप कर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुस्ताखी करने की कोशिश करे वो लोग। और अभी हम लोग यहाँ पर FIR कराए। अभी ACP साहब यहाँ पर श्रीनिवास साहब आए हुए हैं, वो भी बता रहे कि ये बहुत शर्मनाक वाक़या है। हम इमीडिएट जो है ना वो स्कूल के प्रिंसिपल को लेके आएंगे और जो ये बुक का जो कंपनी में छपती है पब्लिशर, उसके भी खिलाफ जो है ना कार्रवाई करेंगे और उसके ऊपर केस बुक करेंगे। नाम कहाँ क्या है और कहाँ पर है? स्कूल का नाम बॉयस्टान है। सेंट मार्क्स बॉयस्टान, ये कालापत्थर लिमिट में आता है। सऊदी अरब में हिंदुस्तान समेत बहुत सारे गरीब और तरक्की पजीर ममालिक के मर्द व ख़वातीन बतौर घरेलू मुलाजमीन काम करते हैं। इनकी जितनी बड़ी तादाद है उतने ही उनके मसाइल भी हैं। इन मसाइल के हल के लिए एक लाहिया जारी किया गया है। घरेलू अमले के लाही अमल में इन 5 सूरतों की वजाहत की गई है, जिस पर घरेलू कारकुन मुलाजिमत का मुआहदा अपने कानूनी हुकूक बरकरार रखते हुए ख़त्म कर सकता है। ज़राए के मुताबिक लाही अमल में बताया गया है कि अगर आजिर मुलाजिमत के मुआहदे में बुनियादी उमूर की पाबंदी ना करे तो ऐसी सूरत में घरेलू कारकुन मुलाजिमत का मुआहदा अपने तमाम कानूनी हुकूक बरकरार रखते हुए मुआहदा ख़त्म कर सकता है। इसी तरह अगर ये साबित हो जाए कि आजिर या उसके नुमाइंदे ने मुलाजिमत के मुआहदे के मौके पर काम की शराइत और हालात के हवाले से धोखाधही की है, ऐसी सूरत में भी घरेलू कारकुन को मुलाजिमत का मुआहदा ख़त्म करने का हक़ होगा। लाही अमल में बताया गया है कि अगर आजिर या साहब खाना के किसी रिश्तेदार ने तशद्दुद आमेज़ मामला, खिलाफ तहजीब कोई हरकत, घरेलू आजिर या इसके नुमाइंदे ने इसे कोई ऐसा काम सौंपा हो जो इसकी सेहत के लिए खतरा हो, इसकी जिस्मानी सलामती को मुतासिर कर रहा हो, या घरेलू आजिर ने इसकी खिदमात किसी और के हवाले कर दी हो, तो इन तमाम सूरतों में घरेलू कारकुन मुलाजिमत का मुआहदा ख़त्म कर सकता है। तेलंगाना के महबूब नगर शहर के साकिन मजहर अली के फर्जंद सुल्तान अली ने सादगी के साथ निकाह की तकरीब मुनक़िद करते हुए ज़िले भर में एक मिसाल कायम की है। दुल्हा और दुल्हन दोनों घरानों ने बाहमी मशवरे से निकाह के बाद ताम का भी नज़्म नहीं किया। सुल्तान अली का निकाह जुमे के रोज़ मस्जिद तैयबा रामिया बौली महबूब नगर में बग़ैर किसी मुतालबे के सादगी से अंजाम पाया। इस निकाह की तकरीब में मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब खतीब रेलवे स्टेशन ने मुख्तसर बयान करते हुए दोनों घरानों के जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए एम्प्लॉइज हेल्थ केयर ट्रस्ट कायम किया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने नई एम्प्लॉइज हेल्थ स्कीम पर अमल आवरी की मंजूरी दी है। इससे मुलाजमीन पेंशनर्स के साथ साथ उनके खानदान के अफराद को भी फायदा होगा। इस स्कीम के इंतजाम के लिए हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में एक बोर्ड तश्कील दी गई है, जिसमें आला ओहदेदार, मुलाजमीन और पेंशनर्स मेंबर हैं। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने जियो नंबर 186 जारी किया है।
पीर की दोपहर 12 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए मुल्क की 5 रियासतों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना के लिए इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात 30 नवंबर को होंगे, जबकि मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात 17 नवंबर को एक ही मरहले में होंगे। इसके बाद राजस्थान में 23 नवंबर और मिजोरम में 7 नवंबर को इंतखाबात होंगे। इंतखाबात के इस दौर में छत्तीसगढ़ वाहिद रियासत है जहां 2 मरहलों में वोट डाले जाएंगे। पहले मिजोरम यानी 7 नवंबर में वोटिंग के साथ और दूसरा मध्य प्रदेश यानी 17 नवंबर के साथ होगा। तमाम 5 रियासतों के नतायज का ऐलान 3 दिसंबर को किया जाएगा। 5 रियासतों में तकरीबन 16.14 करोड़ राय दहिंदे अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। तेलंगाना में 30 नवंबर को इंतखाबात होंगे। 3 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। पर्चे नामजदगी के इदखाल का अमल 10 नवंबर को होगा। 13 नवंबर को पर्चे नामजदगियों पर गौर किया जाएगा। दस्तबरदारी की आखिरी तारीख 15 नवंबर मुकर्रर है। दीगर 4 रियासतों के साथ साथ वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। छत्तीसगढ़ में 2 मरहलों में 7 और 17 नवंबर को इंतखाबात होंगे और इन तमाम रियासतों में वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद ने मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके लद्दाख के कारगिल में लद्दाख खुद मुख्तार हल्फ कौंसिल के हाल ही में मुनक़दा इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। 26 नशिस्तों के लिए 85 उम्मीदवारों ने मुकाबला किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद ने 19 नशिस्तें हासिल की। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 12 और कांग्रेस ने 10 सीटों पर कामयाबी हासिल की। बीजेपी ने 2 और INDP ने 2 सीट जीती। जम्मू कश्मीर की तकसीम के तकरीबन 4 साल बाद खित्ते में पहली बार बल्दियाती इंतखाबात कराए गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद ने लद्दाख खुद मुख्तार हल्फ कौंसिल के इंतखाबी नतायज में कामयाबी हासिल की। इस तनाज़ुर में जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों ने दावा किया कि अवाम ने मरकजी हुकूमत के फैसले के खिलाफ ये फैसला दिया है। दरियासना कारगिल के लोगों ने पोलिंग के दौरान अपने दुख का इजहार किया कि रियासत की तकसीम की वजह से उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के दोबारा इंज़माम और रियासत की बहाली का मुतालबा किया। इंतखाबी नताइज में NC कांग्रेस इत्तेहाद की जीत का जश्न मनाया गया। तेलंगाना के निजामाबाद जिले मरकज में एक खातून का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये वाकया नामेदवाड़ा में पेश आया। बोधन मंडल के बलियाल की रहने वाली बक्कैया ललिता 50 साल का कत्ल कर दिया गया। ललिता निजामाबाद में एक अवामी नुमाइंदे के घर में घरेलू मुलाजिमा के तौर पर काम करती थी और वो 1 साल से शहर में मुकीम थी। मुकामी अफराद के मुताबिक हफ्ते को रोज कुछ लोगों के साथ अपने घर में ललिता ने दावत कर ली। मुकामी लोगों को शुबा है कि ललिता को नामालूम अफराद ने उस वक्त कत्ल किया जब वो दावत में शराब पी रही थी। ललिता के फोन का जवाब न मिलने पर घर वाले पीर की सुबह शहर पहुंचे और घर को मुफक्कल पाया। शक की बुनियाद पर घर वालों ने 3 टाउन पुलिस को इत्तला दी। 3 टाउन के SSI प्रवीण कुमार जो जाए वारदात पर पहुंचे मकान का कुफल तोड़कर अंदर दाखिल हुए, जहां खातून को बरहना हालत में मुर्दा पाया गया। पुलिस ने डॉग स्क्वाड और सुराग रसान टीम की मदद से कातिलों की तलाश शुरू कर दी और एक मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। खातून के फोन कॉल डेटा की बुनियाद पर तहकीकात को तेज किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश कड़पा जिले से ताल्लुक रखने वाला मुस्लिम खानदान के 4 अफराद भयानक सड़क हादसे में जाँ बहक हो गए। बताया जाता है कि ये कड़पा के आज़ाद नगर से ताल्लुक रखने वाले एक खानदान के 10 अफराद ऑटो में करीब में वाक़े मलियान इमाम बी की दरगाह को जियारत के लिए जा रहे थे कि यह हादसा पेश आया। आंध्र प्रदेश RTC बस की ऑटो को टक्कर के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक और बाज़ दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा जिले कड़पा के पोटला दोड़ती इलाके में पेश आया। जराये के मुताबिक बस के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में बस ऑटो से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि 4 अफराद जाँ बहक और दीगर जख्मी हो गए। इन अफराद की शिनाख्त 25 साल मोहम्मद, 25 साल हसीना, 10 साल आमिना और 10 साल शाकिर के तौर पर की गई। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके नाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में जांच शुरू कर दी। बाकी 6 जख्मियों को मजीद इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
तेलंगाना के कोरटला टाउन में आरटीसी बस में अचानक आग लग गई और मिनटों में बस जलकर खाकिस्तर हो गई। ये वाकया कोरटला बस डिपो के अंदर पेश आया, ताहम एक बड़ा हादसा टल गया क्योंकि जिस मुकाम पर बस को आग लगी थी उससे बाजू ही डीजल पंप था। ताहम आग डीजल पंप तक नहीं पहुंच सकी, वरना बड़ा हादसा पेश आता था। बताया जाता है कि एसी राजधानी बस में बैटरी के मुकाम से अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग ने बस को अपनी लपेट में ले लिया। डिपो के अमले ने फौरी तौर पर फायर इंजन को इसकी इत्तला दी। फायर इंजन ने आग को मजीद फैलने से काबू पा लिया। ताहम बस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए रियल वेव्स। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।